सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोगों ने कल पेंतिकोस्त का पर्व मनाया। पेंतिकोस्त का पर्व पवित्र आत्मा जिस प्रकार 2000 वर्ष पहले नोवेना प्रार्थना करने के बाद पवित्र आत्मा का इंतजार करते रहने वाले माता मरियम और शिष्य समूह मिलकर के प्रार्थना में पवित्र आत्मा के आग्रह से वो प्रार्थना कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे, तो आंधी के आवाज में आए और अग्नि के गोले जैसे दिखाई दिया और वो जीवों में विभाजित होकर हरेक में आकर के ठहराया और सब भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगे, भविष्यवाणियां करने लगे। देखने वाले सोचे ये तो दारू पी करके अल्लाह कर रहा है। और एक और महान रहस्य वहां हुआ, वहां बोलने वाले एक ही जगह का है, उस गलीलिया उस एरिया का, लेकिन उनको जो सुनने वाले यरूशलेम में उस समय पर उपस्थित थे, देश विदेश से आए हुए लोग थे। वे लोग सबके सब ये शिष्य लोग जो भाषा बोल रहा था, वे अपने अपनी भाषा में उसको सुनना समझना शुरू किया। तब वो आश्चर्यचकित हो गए, ये गलीली होकर के हमारी भाषा में कैसे बात कर रहा है। तो इस प्रकार का एक घटना पहला पेंतिकोस्त में हुआ। और ईसा मसीह की जीवनी हमारा जो वार्षिक कैलेंडर के अनुसार जन्म से लेकर के मृत्यु और स्वर्गारोहण और पेंतिकोस्त और सेकंड कमिंग तक का हम लोग मनाते हैं एक वर्ष में। अर्थात पूरा बाइबल जो लिखा हुआ बात हम लोग एक वर्ष में मनाते आ रहा है। तो पेंतिकोस्त का जो घटना है उसको हम लोगों ने कल मनाया। मैं इसलिए आज ये क्लास ले रहा हूं। पिछले सप्ताह भी पवित्र आत्मा का एक क्लास मैंने लिया था। उस क्लास में मैंने ध्यान इस पर आप लोगों को लेकर के आया, हम सबों को पवित्र आत्मा मिल चुका है और हम लोगों को पवित्र आत्मा के फल उत्पन्न करने वाला बनना है। फलों से हम क्रिस्तीय है करके पहचानना है, हम क्रिस्त का फॉलोवर है। हमारे जीवन दे करके अन्य लोग क्रिस्त में विश्वास करना, वो भी मुक्ति प्राप्त करें, क्योंकि केवल मुक्ति ईसा मसीह के द्वारा ही मिल सकता है, क्रिस्त के द्वारा ही मिल सकता है। तो सारे संसार को क्रिस्त की ओर लेकर के आना हर एक व्यक्ति का धर्म है, कर्तव्य है। यदि आप में पवित्र आत्मा का फल नहीं है, ये असंभव है। फलों से वृक्ष की पहचान होना है। पवित्र आत्मा का 12 फलों के विषय में मैंने इसलिए वहां पर सिखाया था। तब सवाल उठ करके आया, क्या इसका मतलब वरदान की कोई जरूरत नहीं है? यदि किसी व्यक्ति में वरदान नहीं है, वो भी क्रिश्चियन नहीं है। वरदान किसके लिए करके मैंने बोला? कर्म करने के लिए, दूसरों की सेवा करने के लिए। हाँ, उसके अंदर अपने भी बढ़ोतरी होता है, लेकिन दूसरों की सेवा करने के लिए ही सेवा का एक कार्य है, हम ये बोल सकता है वरदान।
हर एक व्यक्ति में ये वरदान होना जरूरी है। और वरदान जो प्रदत्त, जो वरदान मिला हुआ है, उसके अनुसार उन्हें कार्य भी करना चाहिए। वरदान लेकर के, जैसे ईसा मसीह ने कहानी के तौर पर सिखाया था, दृष्टांत, किसी को 10 अशरफियां दिया, सिक्का दिया, किसी को 5, किसी को 3, किसी को 1। 10 वाले ने 10 और कमाया, 5 वाले ने ऐसा किया। ये सब हम लोग पढ़ते हैं। 1 वाले ने उसको क्या किया, गार्ड कर रखा, सोने वाला था वो। प्रभु चाहता है हमें जो मिला हुआ टैलेंट, उसका हम उपयोग करें, उसको बढ़ाएं, और उसके द्वारा हम कलीसिया का, हमारे घर का, हमारे समुदाय का सेवा करें। तो वरदान बहुत ही जरूरी है। मैं किस लिए फलों के ऊपर ज्यादा जोर डाला, उस क्लास के अंदर मैंने काफी बता कर दिया। यदि किसी व्यक्ति बोल रहा है मेरे पास ये है और चंगाई का वरदान है, फलाना है, और जो भी है, यदि उस व्यक्ति में ये 12 फल नहीं है, वो कुछ नहीं है। यदि हम लोग कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 13 को पढ़ेंगे, वाक्य 1 को मैं थोड़ा पढ़ लेता हूं। 1 Corinthians chapter 13 verse 1, वहां पर लिखा है, मैं भले ही मनुष्यों तथा स्वर्गदूतों की सब भाषाएं बोलूं, किंतु यदि मुझ में प्रेम का अभाव है तो मैं खनखनाता घड़ियाल या झंझनाती झांझ मात्र है। मुझे भले ही भविष्यवाणी का वरदान मिला हो, मैं सभी रहस्य जानता हूं, मुझे समस्त ज्ञान प्राप्त हो गया है। देखो ये सब वरदान है। मेरा विश्वास इतना परिपूर्ण हो कि मैं पहाड़ों को भी हटा सकूं, देखो वरदान है। किंतु यदि मुझ में प्रेम का अभाव है, ये प्रेम पवित्र आत्मा का फल है। चाहे भाषा बोल दे, चाहे आपका इतना अधिक विश्वास के द्वारा आप बहुत बड़े बड़े चमत्कार दिखा रहा है, दूसरों के मन का, दूसरों का रहस्य आप बता रहा है, ऐसे ऐसे लोगों के पास ही तो आप भागते हैं ना। उन्हीं के विषय में लिखा है, किंतु यदि आप में फल नहीं है, फल का अभाव है, तो कुछ भी नहीं है। मैं भले ही अपनी सारी संपत्ति दान कर दूं, वो भी एक वरदान है। किसी को कुछ दान देना, सहायता करना, गरीबों का मदद करना प्रभु के विशेष एक वरदान है। सारी अपनी संपत्ति मैंने दान कर दिया और अपने शरीर को मृत्यु के बाद दफन विधि करने के लिए मैंने बता देगा। यदि मुझ में प्रेम का अभाव है, अर्थात फल का अभाव है, इसे कुछ भी लाभ नहीं होगा। पहला कुरिन्थी अध्याय 13 वाक्य 1 से 3 तक बार बार पढ़िए। मैं उसी को ही उस पवित्र आओ पावन आत्मा बोल करके, जो पवित्र आत्मा का उसमें फल के ऊपर जोर डाल करके दिया। सबसे पहले हमें वो 12 फल, और दूसरा मैंने उधर बता करके दिया। वरदान अनेकों हैं, लेकिन सारे वरदान सबको नहीं दिया जाता है। लेकिन ये फल 12 का 12 फल बने रहता है। प्रतिदिन हर समय आपको ये 12 फल मिलेगा, और 12 फल आप में होना चाहिए। इसलिए फल के ऊपर ज्यादा जोर डालना। यदि आप में फल है, वरदान आपको देता है, प्रभु सबको देता है।
और उसका सदुपयोग होता जाएगा। यदि आपको केवल वरदान के ऊपर ध्यान है, आप फलों को नहीं सोचेंगे, आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा, नरक चला जाएगा। एक और उदाहरण में बोल करके आज के क्लास में आगे बढ़ना चाहूंगा। मत्ती का सुसमाचार, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 वाक्य 21 से अगर हम पढ़ेंगे, मत्ती का सुसमाचार मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 21 ऑनवर्ड्स। जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं, उनमें सबके सब स्वर्ग राज्य नहीं जाएगा। जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरी नहीं करता, वह स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। प्रभु की इच्छा है हम फलों से भर जाए, तब हम वरदानों का सदुपयोग कर पाएगा। अन्यथा प्रार्थना करने के लिए भी हाथ रखे, ऑनलाइन प्रार्थना 30,000 लाओ। प्रार्थना करने के लिए पैसा मांगने वाले लोग होता है, दशमांश हाथ दे दो तब हम प्रार्थना करेंगे आपके लिए। पैसे के लिए ऐसा दुकान खोल करके बैठेगा जिसमें फल का अभाव है। आगे क्या लिखा है? उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, प्रभु क्या हमने आपका नाम लेकर के भविष्यवाणी नहीं की, आपका नाम लेकर स्वर्गदूतों अपदूतों को नहीं निकाला, आपका नाम लेकर बहुत से चमत्कार नहीं दिखाए। जैसे कुरिन्ती 1 कुरिन्ती 13:1 से 3 तक हमने पढ़ा, वहां पर भी यही बता कर दिया संत पौलुस ने, यह हम पर भी यही कर रहा है। हमने क्या ऐसा ऐसा नहीं किया, चमत्कार किया आपके नाम से, यीशु के नाम पर लेकर के कितनों को हमने बपतिस्मा दिया प्रभु। अब यहां प्रभु क्या कहते हैं? तब मैं उन्हें साफ साफ बता दूंगा। ये ईसा मसीह बता रहा है, मैं नहीं बोल रहा है, क्योंकि कई पाषंडी लोग ऐसे पीछे पड़ा हुआ है, बहुत गालियां देता है। मेरा व्हाट्सएप तो ऐसे ऐसे चीजों से भर रहा है। तब मैं साफ साफ आपको बता दूंगा, मैं तुम लोगों को कभी नहीं जाना। कुकर्मियों, मुझसे दूर हटो। किससे बुलाया? कुकर्मियों, जो चमत्कार दिखाने वाले, भविष्यवाणी करने वाले, रोगियों को चंगा करने वाले। प्रभु बोल रहा है वो स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेगा, क्योंकि उनमें फल का अभाव है। इसलिए इस पेंतिकोस्त के समय पर मैं जोर डाला, फल फल फल। ये 12 फल आप में हमेशा होना चाहिए। फल बढ़ाओ, फल बढ़ाओ। कई लोग सोचते हैं मेरे को अन्य भाषा नहीं है, मुझे वो भविष्यवाणी नहीं है, इसलिए पवित्र आत्मा मुझ में नहीं है। पवित्र आत्मा का लक्षण है आप में वो फल हो कि नहीं। वाक्य वरदान है, आप प्रार्थना कीजिए, आपको भी मिलेगा। अभी आज का क्लास काफी टाइम से कई लोग कई वीडियो डाल करके दिया, देखो ये जो भविष्यवाणियां जो कर रहा है क्या है, ये जो अन्य भाषाएं जो बोल रहा है क्या, कौन सा भाषा है ब्रदर? मैंने हाथ जोड़ा, मुझे नहीं मालूम ये कौन सा भाषा है, लेकिन एक बात मुझे मालूम है, ये पवित्र आत्मा की भाषा नहीं, ये अबदूत की भाषा है। पवित्र आत्मा की भाषा मैं अगर ऐसे ही सिखाऊंगा तो फिर से मुझे गालियां मिलेगा। बहुत लोग मुझे व्हाट्सएप के अंदर पता नहीं क्या क्या डाल करके देता है, और हमारे इस यूट्यूब में भी कई टिप्पणियां हैं, उससे बढ़ करके व्हाट्सएप में कई लोग प्यार करते हैं। कई लोगों का मैंने सेव कर करके भी रखा हुआ है, वो भी मुझे मजा आता है कभी कभी लेकर के पढ़ाई करने के लिए। तो मैं बाइबल से ही आज पढ़ पढ़ करके आपको बताऊंगा, सबसे अच्छा यही रहेगा। कई लोग पूछा ब्रदर मुझे भाषा क्यों नहीं मिल रहा है, किसी ने मुझसे पूछा ब्रदर क्या आपको भाषा है कि नहीं, पता नहीं कितने कितने सवाल है। और वीडियो कई जगह पर एक पास्टर अपने लोगों को सिखा रहा है, ऐसा बोलो ऐसा बोलो,
ऐसे ऐसे करते रहो करते रहो करते रहो, आपको जीव लटक आ रहेगा। हाँ यही भविष्यवाणी है, ये ऐसा ऐसा बोल कर करके लोगों से करवा रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है। क्या भाषाएं बोलने के लिए ऐसा ट्रेनिंग दे करके करवाना है? हम लोगों को कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 14 को पढ़ना है। मैं आपसे कहूँगा आज के मेरे क्लास के बाद भी आप कम से कम 4-5 बार, बहुत ही छोटा सा एक अध्याय है, मात्र 40 वचन है, 40। आप इसको 4-5 बार पढ़ लीजिए, इसको अपने आप आपको समझ में आएगा। मैं थोड़ा सा इसी को ही पढ़ करके आपको बताऊंगा, इसके बाहर नहीं बताना चाहता। ये भाषा क्या है, भाषा कैसे बोलना चाहिए, किसको भाषा कहते हैं। ये जो दिख रहा है, जब से 16वीं सदी में पेंटेकोस्टल कलीसिया शुरू, उस समय पर नहीं था ये भाषा है। भाषा शुरू होकर के अभी 100-200 साल बड़े मुश्किल से, उससे पहले ऐसा नहीं करता था। अभी आकर के एक चाल में, जैसे मैंने बोला है 95 के बाद गिराने का काम शुरू हो गया। गिराने वाला जो कार्य है उससे पहले नहीं होता था, मैंने उसका खोज कर करके निकाला है। इसी प्रकार ये जो अभी कट कट पट पट पता नहीं क्या क्या कट्टापन का नाम लेता है, ये सब अभी शुरू हुआ है। और भाषा कैसे बोलना चाहिए, भाषा क्या है और कब बोलना चाहिए, कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 14, 1 कुरिन्थियंस चैप्टर 14। मैं फिर से बोलूंगा, 4-5 बार उसको बार बार पढ़ लीजिए, आपको अपने आप समझ में आएगा। शुरू करते हैं। आप सबसे पहले भ्रातृ प्रेम की साधना करें। देखो, वरदान के विषय में बोलने के लिए शुरू किया, लेकिन संत पौलुस सबसे पहले बोल रहा है आप फल की साधना करो। यू गॉट माई पॉइंट? सबसे पहले संत पौलुस कहते हैं आप फल की साधना करो। प्रेम, प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, देवलता, ये सब जो है फल है, वो 12 फल की साधना करें। इसके बाद क्या कहते हैं, आप आध्यात्मिक वरदानों की, विशेष रूप से भविष्यवाणी की वरदान की अभिलाषा करें। अभी इस चैप्टर के अंदर भविष्यवाणी और अनोखी भाषा, अपरिचित भाषा, जो टंग्स जो बोल रहा है, उसका तुलना कर करके सिखा रहा है। इसलिए उसको ध्यान से सीखना है। सबसे पहले बोल रहा है आप फलों की साधना करना, प्रेम का, भ्रातृ प्रेम का। इसके बाद कहते हैं भविष्यवाणी। अभी एक फर्स्ट में भविष्यवाणी वरदान का अभिलाषा करे। वाक्य 2 में लिखा है क्योंकि जो अपरिचित भाषा में बोलता है, ध्यान से सुनना, जो अपरिचित भाषा टंग्स में जो बोलता है वह मनुष्यों से नहीं बल्कि ईश्वर से बोलता है। इसका मतलब टंग्स में बोलना बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वो डायरेक्ट ईश्वर से बात कर रहा है, किसी मनुष्य इसके बीच में नहीं आ रहा है। अभी आगे का थोड़ा सा और मजेदार आएगा। उसे कोई नहीं समझता, ये बोलने वाला व्यक्ति भी उसे नहीं समझता। इसके बाद वह आत्मा से प्रेरित होकर, ध्यान से सुनना, वह आत्मा से प्रेरित होकर रहस्यमय बातें करता है। आत्मा से प्रेरित होकर के आत्मा में प्रार्थना जब करता है, ऐसे अवसर पर यह भाषा आता है और उसको भी पता नहीं चलता मैं क्या कर रहा हूं, क्या बोल रहा हूं। वो और ईश्वर की आत्मा और हमारी आत्मा जब एक बन करके दोनों बातें करता है, उसको ही
भाषा कहते, अनोखी भाषा कहते हैं। अभी वाक्य 3 में जाते हैं। अभी भाषा क्या है इसका आपको पता चलना है। जो हम आत्मा, हमारी आत्मा में पवित्र आत्मा करके हमें शक्ति सामर्थ्य देगा, और पवित्र आत्मा हमें ईश्वर से एक बना करके, ऐसे हृदय एक, दोनों के हृदय एक बन करके जब वो प्रार्थना करता है, उसी को ही अपरिचित भाषा, अनोखी भाषा, टंग्स में बोलना, ये सब जो भी आप बोल रहा है वो है। अभी आगे किंतु देखो, यहां एक किंतु लगा दिया। जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से आध्यात्मिक निर्माण और प्रोत्साहन और सांत्वना की बातें करता है। अब ये कंपेयर कर रहे, मैंने बोला है भविष्यवाणी में और ये जो अनोखी अपरिचित भाषा का, दोनों का कंपैरिजन कर करके बोल रहे कौन सा आपको और ज्यादा किसके लिए प्रार्थना करना चाहिए, कौन सा अच्छा है करके। एक वो भी नहीं जान रहा है, सुनने वालों को भी पता नहीं चल रहा है, ऐसा ईश्वर के साथ बात कर रहा है। एक हृदय होकर के, जो करने वाला, बना करके करने वाला नहीं, सिखा करके करने वाला नहीं, हृदय ईश्वर से एक होने के लिए सीखना है सबसे पहले, तब वो भाषा आएगा। दूसरी बात आगे, दूसरी ये जो भविष्यवाणी जो है, ये हमारा निर्माण होता है। दूसरा साथ ही साथ हम दूसरों का निर्माण के लिए, दूसरों के उन्नति के लिए जो कार्य करने के लिए ये देता है। वाक्य 4 में जाता हूं। जो अपरिचित भाषा में बोलता है वह अपना ही आध्यात्मिक निर्माण करता है, किंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया का आध्यात्मिक निर्माण करता है। मैं तो चाहता हूं कि आप सबों को भाषाओं का वरदान मिले। देखो, संत पौलुस भी कहता है, मैं चाहता हूं भाषाओं की वरदान सबों को मिले, अर्थात सब लोग अपने हृदय पवित्र आत्मा से भर करके ईश्वर में एक बन करके, मैं और ईश्वर, इसके बीच में कोई और मनुष्य नहीं, कौन पास है कुछ नहीं मालूम, इस प्रकार बैठ करके जो प्रार्थना करना। आगे बढ़ते हैं। यदि भाषाएं बोलने वाला कलीसिया के आध्यात्मिक निर्माण के लिए उनकी व्याख्या नहीं करता, तो इसकी अपेक्षा भविष्यवाणी करने वाले का महत्व अधिक होता है। यदि आप समुदाय में बैठा हुआ है, अभी ये कहां बैठा हुआ है, यदि आप अकेला बैठा हुआ है, आप भाषा में प्रार्थना कीजिए, इसमें आपकी उन्नति होगा, आध्यात्मिक उन्नति। यदि आप समुदाय में, सभा में बैठा, कलीसिया में बैठा है, तो यहां संत पौलुस बोलता है पवित्र आत्मा का वरदान में भाषा का वरदान है, और उस अनोखी भाषा का व्याख्या का वरदान भी है। यदि किसी को भविष्यवाणी का वरदान है, ईश्वर किसी को उस भाषा का व्याख्या करने का वरदान देता है, यहां पर वही बोल करके दे रहा है। इसका मतलब यदि आप कलीसिया में बैठा हुआ है, यदि आप भाषा बोल रहा है, तो एक व्यक्ति इस भाषा का व्याख्या करके देना है, कलीसिया को देना है। अभी आगे भाइयों, मान लीजिए कि मैं आप लोगों के यहां भाषाएं बोलने आऊं और मेरी वाणी में ना तो कोई नया सत्य हो और ना ज्ञान की बात और ना भविष्यवाणी और ना कोई शिक्षा, तो उसमें से आपको क्या लाभ होगा। मैं आया आपके चर्च में, मैं कटपट कुछ बोल करके गया, मैं वो एक उदाहरण बोल करके देता हूं। एक बार जबलपुर में मेरा एक दोस्त है, बीमार गिर करके बेड रिडन है। मैं बीच बीच में उनके घर में जाता हूँ, हम लोग बैठ करके, वो अच्छा गाते हैं और हम लोग जा करके आध्यात्मिक बातें सब, और वो कीबोर्ड भी बजाता है, तो बजा करके गाते हैं। हम लोग थोड़ा आनंद उठाते हैं, जब भी फ्री मिल जाता है
हम लोग मिलता था। तो वो गिर करके बेडरिन हो गया, तो तब भी मैं कहीं कहीं जा करके बैठता था, प्रार्थना वगैरह करता था। तो एक दिन ऐसे जब बैठा हुआ था तो उनके ही चर्च, वो एक प्रोटेस्टेंट है, लेकिन वो मुझे बहुत प्यार करता है, मैं भी उनको प्यार करता हूं। तो इसलिए हम लोगों को उठना बैठना बहुत ज्यादा है। तो एक दिन मैं ऐसा बैठा हुआ, तो उनके चर्च से उनका पास्टर, पता नहीं कौन कौन था, सफेद वस्त्र था, धोती पहन करके उसके ऊपर जुबा पहना हुआ है, और जो महिलाएं दो थी वो भी सफेद साड़ी पहन करके, हाथ लंबा बाजू वाला ब्लाउज सब पहन करके, ऐसे जो व्यक्ति है 5-6 जन आए थे। मैं अभी भूल रहा हूँ, अभी कुछ वर्षों के पहले की घटना है। 5-6 जन थे, आए, हाल चाल वगैरह पूछे, वो भाई ने मेरा परिचय वगैरह सब दिया। इसके बाद कुछ बात वगैरह करने के बाद, चलो हम प्रार्थना करने के लिए आया है, हाल चाल पूछने के लिए आया, बोल करके प्रार्थना करेंगे बोला। तो मैं भी खड़े हो गए, हाथ जोड़ करके मैं भी खड़ा हूँ। तो वहाँ पर शुरू किया, पता नहीं सब मिल करके कुछ कटपट पूरे समय, एक समय पर यीशु नाम नहीं लिया, यीशु नाम तक नहीं लिया। स्टार्टिंग से लेकर के अंत तक यही चलता रहा। उसको मैं अन्य भाषा नहीं बोलता हूं, उसको मैं पवित्र आत्मा का प्रदत्त भाषा नहीं बोलता हूं, उसको मैं अपदूत की भाषा बोलता हूं। वो खत्म किया गया, तब मैंने उस भाई से पूछा, भाई आपको कैसे लग रहा है? वो हंस करके बोल रहे, भाई साहब हम तो ये देख देख करके तंग हो गया है। मैंने बोला, आप बीमार है, कम से कम एक शब्द प्रभु इस भाई को थोड़ा चंगा कर दे, एक बाइबल के एक वचन बोल दे, कम से कम बाइबल का एक वचन तो बोल दे। प्रार्थना में खड़े होकर के केवल अन्य भाषा के नाम पर सबके सब एक साथ कुछ अल्लाह मचाया और चला गया। एक रोगी से मिलने के लिए आया। आप बताइए, मुझे बहुत दुख लगा। हम लोग तो खैर गाते हैं वहां बैठकर, फिर इसके बाद उन्होंने स्वयं बोला, लो जाने दो, बोला आप प्रार्थना करना। हम लोग हृदय से प्रार्थना करते हैं। सबसे अच्छा भाषा वही है, उस भाई का नाम लेकर के, बाइबल का कुछ चंगाई का वचन लेकर के प्रार्थना करना। ये नाटक बंद करना चाहिए। शायद मैं एक कैथोलिक है, मैं एक प्रीचर है, ऐसे ऐसा कर उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया था, शायद इसी के कारण हो सबके सब एक ही समान 5 मिनट ही चलता रहा। अभी आगे बढ़ते हैं। यहां पर संत पौलुस स्वयं पूछ रहा है, मैं आपके घर में आया और खड़े होकर के मैं ऐसे कट कुछ बोल करके चला गया, तो आपको क्या लाभ हुआ? जैसे मैंने उस मरीज से पूछा, आपको इससे क्या फायदा मिला? कुछ आश्वासन, कुछ शांति, कुछ स्पर्श, पवित्र आत्मा का कुछ शक्ति। वो हंस करके दिखाया है। यही तमाशा होता है। अभी आगे वाक्य 7 में लिखा है, बांसुरी या वीणा जैसे निर्जीव वाद्यों के विषय में भी यही बात है। यदि उनसे उत्पन्न स्वरों से कोई भेद नहीं है, तो वह कैसे पता चलेगा कि बांसुरी है या वीणा है और क्या बजा रहा है? यदि तुरही का स्वर अस्पष्ट है, लड़ाई के लिए जो तुरही बजाता है, कौन अपने को युद्ध के लिए तैयार करेगा? तुरही बजाया, लेकिन जो बचाया चीज क्या है करके अगर मालूम नहीं है तो कैसे सतर्क रहेगा? इन लोगों ने जो कटपट बोल करके जो बैठा, वो मरीज कब आमीन कह करके उसको स्वीकार करेगा? यहां संत पौलुस यही पूछते हैं, आपके विषय में भी यही बात है। यदि आप सुबोधगम्य शब्द नहीं बोलते, देखो भजन बोल करके, उस व्यक्ति का नाम लेकर के, यीशु का नाम लेकर के सुबोध में बात नहीं बोलते, तो
तो ये कैसे पता चलेगा कि आप क्या कह रहा है? आप केवल हवा से बातें करेंगे? संसार में ना जाने कितनी ऐसी भाषाएं हैं और उनमें एक भी निरर्थक नहीं। यदि मैं किसी भाषा का अर्थ नहीं जानता तो मैं बोलने वाले के लिए परदेशी बन जाता हूं और बोलने वाला मेरे लिए परदेशी। आपके विषय में भी यही बात है। आप लोग आध्यात्मिक वरदानों की अभिलाषा करते रहो, इसलिए इससे वरदानों से संपन्न होने का प्रयत्न करो जो कलीसिया के आध्यात्मिक निर्माण में सहायक है। अभी फिर से शुरू हो रहा है वाक्य 13 में। अपरिचित भाषा बोलने वाला प्रार्थना करे जिससे उसको व्याख्या करने का वरदान भी मिल जाए। यहां प्रॉब्लम है। अभी ये जो जितने भी लोग जो चीख रहे चिल्ला रहे, कोई गाड़ी जैसे, कोई पता नहीं कितना कितना जानवरों का आवाज निकाल करके, पता नहीं क्या क्या शब्द निकाल करके, भाषा बोल करके, नाटक। अभी प्रभु का वचन यही कहता है, संत पौलुस कहता है, जो लोग भाषा बोलना चाहता है और वो प्रार्थना करो कि उसको व्याख्या करने का वो वरदान भी मिले। क्योंकि यदि मैं किसी अपरिचित भाषा में प्रार्थना करता हूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है किंतु मेरी बुद्धि निष्क्रिय है। तो क्या करना चाहिए? ध्यान से सुनना भी। वाक्य 15 में लिखा है, तो मैं क्या करना चाहिए? मैं अपनी आत्मा से प्रार्थना करूंगा और अपनी बुद्धि से भी। मैं अपनी आत्मा से गीत गाऊंगा और अपनी बुद्धि से भी। यदि आप आत्मा से आविष्ट होकर ईश्वर की स्तुति करते हैं तो वहां उपस्थित साधारण व्यक्ति आपका धन्यवाद सुनकर कैसे आमेन कह सकता? देखो यहां पर लिखा हुआ है, आपका धन्यवाद भले ही सुंदर है किंतु इससे दूसरे व्यक्ति का आध्यात्मिक निर्माण नहीं होता। ईश्वर को धन्यवाद, मुझे आप सबों से अधिक भाषाएं बोलने का वरदान मिला है। देखो संत पौलुस बोल रहा है, मुझे आप सबों से अधिक भाषाएं बोलने का वरदान मिला है, किंतु अपरिचित भाषा में 10,000 शब्द बोलने की अपेक्षा मैं दूसरों की शिक्षा देने के लिए धर्म सभा में अपनी बुद्धि में 5 शब्द बोलना ज्यादा पसंद करूंगा। इसका मतलब कलीसिया में ऐसा हल्ला मचाने के लिए पवित्र बाइबल में यहां संत पौलुस बोल करके दे रहा है, अपरिचित भाषा में आप 10,000 शब्द बोलने की जगह आप 5 अच्छे शब्द बोल दीजिए। प्रभु का वचन बोल करके एक अच्छा प्रार्थना कीजिए, यही सबसे उत्तम है। इसके बाद बहुत ही सुंदर है, वाक्य 22 में जाते हैं। इससे स्पष्ट है कि अपरिचित भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं बल्कि अविश्वासियों के लिए चिन्ह स्वरूप है, और भविष्यवाणी अविश्वासियों के लिए नहीं बल्कि विश्वासियों के लिए है। जब सारी कलीसिया इकट्ठी हो जाती है, यदि सारी कलीसिया इकट्ठी हो रहा है, आप अकेला है तो मैंने भी बोला आप कैसे भी प्रार्थना करो, प्रभु में आपका मन प्रभु में लगा करके आप उधर ही उसी धुन में रहना। लेकिन आप कलीसिया में समुदाय में बैठा हुआ है, आप किसी मरीज से मिलने के लिए गया, किसी घर में प्रार्थना करने के लिए गया, तो क्या करना चाहिए? तभी यदि सब लोग भाषाएं बोलेंगे और उस समय पर कोई अदीक्षित या अविश्वासी व्यक्ति भीतर आ जाएं, तो क्या वे यह नहीं कहेंगे कि आप प्रलाप कर रहे हैं?
परंतु यदि सब भविष्यवाणियां करते हैं तो कोई अविश्वासी या अधीक्षित व्यक्ति भीतर आ जाए तो वह उसकी बातों में प्रभावित होकर अपने को पापी समझेगा और अपने अंतःकरण की जांच करना शुरू करेगा। इसलिए धोखा, अपने को भी धोखा मत दो, दूसरों को भी कष्ट मत दो। उसके हृदय के रहस्य प्रकट हो जाएंगे, वह मुंह के बल गिरकर ईश्वर की आराधना करेगा और वह स्वीकार करेगा कि ईश्वर वास्तव में आप लोगों के बीच में विद्यमान है। वाक्य 33 में जाता हूं, क्योंकि ईश्वर कोलाहल का ईश्वर नहीं है, बल्कि वो शांति का ईश्वर है। हमारी सभाओं में शांति होना चाहिए, शांति से प्रार्थना करने वाला, शब्दों को इस्तेमाल करते हुए प्रार्थना करने वाला, वचनों को बोल करके प्रार्थना करने वाला, अन्य लोगों को बनाने वाला, उनके निर्माण के लिए उपयुक्त वचन का इस्तेमाल करने वाला। यदि वे किसी बात की जानकारी प्राप्त करना चाहती है, वे घर में अपने पतियों स्त्रियों के लिए जाकर कहता। तो इस भाषा के विषय में आखिरी वाला वचन को भी पढ़ लेता हूं। भाइयों, निष्कर्ष यही है, आप भविष्यवाणी के वरदान की अभिलाषा करना, किंतु किसी को भाषाएं बोलने से नहीं रोकना। सब कुछ उचित है और व्यवस्थित रूप से करना चाहिए। तो संत पौलुस कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 14 के अंदर साफ साफ बोल करके दिया, समुदाय में बैठे हैं तो आप ज्यादा ये जो नाटकबाजी जो कर रहा है वो आप हृदय से नहीं कर रहा है। आत्मा से जुड़ करके प्रभु में है तो ऐसा अपशब्दों से नहीं। इस अपशब्द का नाम नहीं है अनोखी भाषा। आत्मा से बात करने को कहते हैं। और कोलाहल करने वाला ये जो कार्य होता है, कुछ प्रार्थना सभाएं ऐसे होता है, केवल कोलाहल हल्ला मचाना, ये बंद करना। और कुछ वीडियोस में डाल करके दिया, मैं बोलूंगा एक भी वीडियो में मुझे उसके अंदर जो प्रभु का पवित्र आत्मा का भाषा नहीं देखा। और YouTube के अंदर बहुत ऐसा देखने के लिए मिलता है। इसके द्वारा अन्य लोग क्रिस्तियों के ऊपर किल्ली उड़ाता है, ईसा मसीह का अपमान हो रहा है। इसको बंद करना है। आत्मा से आप अन्य भाषा बोलेगा, अन्य लोगों को भी समझ में आएगा, अन्य लोगों को भी समझ में आएगा। वो इस प्रकार चीखने चिल्लाने गिराने पता नहीं क्या क्या नाटकबाजी हो रहा है, ये नहीं होगा। तो जो भाषा आत्मा के साथ, ईश्वर के साथ मिलकर के, इसी को ही अनोखी भाषा बोलता है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। हम लोगों ने बीती क्लास में वरदान और फल, इसमें फल की ज्यादा आग्रह करो, इच्छा करो, इसके विषय में मनन चिंतन किया। आज भी हम लोगों ने वही बार बार वचन में सिखा रहा है संत पौलुस, पवित्र आत्मा का फलों में भरो, भलों से भरो, भलों से भरो। और जो वरदान है अन्य लोगों का निर्माण के लिए इस्तेमाल करो। और एकांत में बैठते हैं, अकेला बैठते हैं, यदि आप भाषा में प्रभु से जुड़ना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, जब तक आप भाषा में बोल रहा है, वो आप नहीं बोल रहा है, आपको भी नहीं मालूम होना चाहिए, क्योंकि आपका हृदय प्रभु के साथ होकर एक आत्मा बन करके, इसके बाद आपका कंट्रोल नहीं है। ये अनोखी भाषा, उसके लिए आप ललायित हो जाइए, प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपको मदद करेगा। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबको जय यीशु।